बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद महीनों से ख़ासकर मजहबी और दीनी तबके में एक मुसलसल कंट्रोवर्सी चल रही है। तो फ़ायदा तो इससे किसी को भी नहीं हो रहा, अलबत्ता दुश्मनों को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, जो कि इस तरह के मनाजिर देखने के लिए सदियों से कोशिशें करते हैं। खैर, असल मसले की तरफ तवज्जो लाना चाहूँगा कि इस जो चंद अरसे से एक मुसलसल जो कंट्रोवर्सी शुरू है, उस पर कुछ बुनियादी तसाद, कुछ बुनियादी नुक्ते बड़े सोच समझ कर और बड़ी रिसर्च के बाद पेश करने जा रहा हूँ। और इसी सिलसिले में मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में कंफर्म मालूमात भी की है, अपने सोर्सेज से, बाज़ लोगों से, बाज़ उन लोगों से जिनके मुकम्मल नज़रिया जो अभी बना हुआ है इन्हीं हालात पर है। तो बुनियादी तसाद, असल मसला क्या है? जामिया रशीद कद्र रशीद ने जब वफाकुल मदारिस से अलहदगी इख्तियार की तो बुनियादी मौक़िफ़ यही था कि वफाकुल मदारिस पर मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का सियासी असर पड़ता है। इससे तलबा सियासी तौर पर मुतासर होते हैं, इसलिए हम एक गैर सियासी खालिस तालीमी बोर्ड बनाएंगे। मतलब ये एक इखलाकी और एक उसूली मौक़िफ़ था। इसी बिना पर बहुत से संजीदा लोग भी इनके साथ खड़े हुए। अब सवाल ये है कि फजलुर रहमान के आने से रियासती मदारिस में और तलबा पर असर पड़ता है, तो क्या रियासती कमेटियों में बैठने से अस्करी क़यादत के साथ हुकूमती मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करने और इससे बड़े बड़े सियासी प्रोग्रामात हर दूसरे दिन अपने तलबा को अपने सामने बैठाकर मुल्क की सियासत पर बहस मुबाहिसा करना, ये क्या सियासी असर नहीं है? यहाँ खामोशी खुद जवाब है। तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि मोहतमिम क्या सियासी है या रियासती। ये बात समझना ज़रूरी है। सियासत सिर्फ पार्टी का नाम नहीं होती, रियासती बयानिया भी सियासत ही होता है। जब एक मोहतमिम हर दूसरे दिन तलबा को सामने बैठाकर मुल्की सियासत पर बात करे, तालिबान के खिलाफ बाकायदा बयानिया दे और दूसरे उलमा को गलत और गुमराह या मसला करार दे, तो ये क्या है? ये सियासी सोशलाइजेशन है। बस फ़र्क ये है कि रियासत के हक में तालिब इल्म उस्ताज को दीनी अथॉरिटी। अब आते हैं तीसरी बात पर। तालिब इल्म उस्ताज की दीनी अथॉरिटी होता है, और जब वही अथॉरिटी एक फरीक को हक, दूसरे को बातिल और रियासत को हमेशा मासूम दिखाए, तो तालिब इल्म के जहन में रियासत, दीन और रियासत पर तनकीद, फितना, यही तस्वर बैठ जाता है। यही तो असल असर है। यहाँ एक बारीक नुक्ता है। यहाँ मसला यह है कि दीन को रियासती पॉलिसी का तर्जुमान बना दिया गया है, और मदरसा जो सवाल पैदा करता था उसको अब जवाब रटवा रहे हैं। यही वजह है जहां वफाकुल मदारिस से अलहदगी का अखलाकी पहलू कमजोर हो जाता है और तनकीद जायज हो जाती है। अगर कल को यही हुकूमत नया बयानिया दे, तो क्या यही मोहतमिम, यही तलबा इसी जोश में नया मौक़िफ़ पढ़ाएंगे? ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि फजलुर रहमान की सियासत से बचने के नाम पर जो दरवाज़ा बंद किया गया, वो अब रियासती और सियासत के लिए पूरा खुल चुका है। ये इल्ज़ाम नहीं, ये एक इखलाकी सवाल है, और इस सवाल का हक हर तालिब इल्म, हर वालिद, हर संजीदा शख्स को है। ये वो सफ़र है जिसमें कल जिहाद था, फिर स्ट्रेटेजिक असासे थे, फिर दहशतगर्दी बनी, फिर पैगाम पाकिस्तान और फिर आज अमन कमेटियाँ।